हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। एक्ट का सेक्शन 9 डील करता है उन फैक्ट से जो कि किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या बता रखा कि ऐसे फैक्ट्स भी रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं। आइए अब सेक्शन 9 की वर्डिंग को जानते हैं। वो फैक्ट्स जो कि ज़रूरी हैं किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या उसको इंट्रोड्यूस करने में, वो रेलेवेंट होंगे। और वो फैक्ट्स जो कोई इन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं, जो कि इन्फ्रेंस सजेस्ट की जाती है रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से, वो फैक्ट भी रेलेवेंट होते हैं। वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू की किसी पर्सन की या किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, वो फैक्ट भी रेलेवेंट होते हैं। और वो फैक्ट जो कि किसी टाइम को या किसी प्लेस को फिक्स करते हैं, किसके रिगार्डिंग, कोई फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। और दो पार्टीज़ के बीच में रिलेशन को बताने वाले फैक्ट्स भी रेलेवेंट होते हैं, अगर तो वो केस के लिए ज़रूरी हैं। अब हम इन सब चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले क्लॉज की बात कर लेते हैं, जो कि कहते हैं कि वो फैक्ट्स जो ज़रूरी हैं फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने में या उसको इंट्रोड्यूस करने में, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं। ये जो फैक्ट्स होते हैं, इनकी एविडेंट्री वैल्यू को तभी समझा जा सकता है जब हम इन फैक्ट्स को फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्ट कर कर देखते हैं। अगर एक्सप्लेनेटरी या इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स को हम अकेले कंसिडर करते हैं तो उनकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं बनती। अब ऐसे फैक्ट्स कौन से हैं जो एक्सप्लेन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं फैक्ट इन इशू को, इसे हम एक केस के माध्यम से समझ सकते हैं। अब एक केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था, और उसका मर्डर करने की वजह से जो उसका चाइल्ड है उसने चिल्लाया। वो उसके चिल्लाने की वजह से विटनेसेस वहाँ पर गैदर हो गए, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो अब इसको हम कैसे समझें? फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है कि क्या वाकई उसने अपनी वाइफ का मर्डर करा है। रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है कि विटनेसेस वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और एक फैक्ट एक्सप्लेन क्या कर रहा है, जो बच्चा जब चिल्लाया उसकी वजह से विटनेसेस इकट्ठे हो गए। तो विटनेसेस के इकट्ठे होने वाले फैक्ट को, जो कि रेलेवेंट फैक्ट है, उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? वो वाला फैक्ट जिसमें बच्चा चिल्लाता है। तो ये एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हैं, तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं। अब जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स होते हैं, यानी वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करें, वो भी रेलेवेंट बन जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए इलस्ट्रेशन बी अच्छा एग्जांपल है। इलस्ट्रेशन बी में क्या है कि एक पर्सन है ए, जो कि बी पर सूट फाइल करता है लाइबल का। तो इसमें क्या है, बी जो है वो अपने डिफेंस में ये कहता है कि वो जो लाइबलस स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसमें जो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो पोजीशन है या रिलेशंस हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में कैसा रिश्ता है, जब जब लाइबल को पब्लिश किया जा रहा था, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट्स हैं एज इंट्रोडक्टरी। वो इंट्रोडक्शन का काम करते हैं, जो कि फैक्ट इन इशू को, ये जो लाइबलस मैटर है, इसका डिस्प्यूट है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद वो फैक्ट्स आते हैं जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के थ्रू दी गई इन्फरेंस को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर उनको रिबट करते हैं। अब इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस का मतलब होता है एक टाइप की डिडक्शन। हम हिंदी में कहें तो अनुमान लगाना कह सकते हैं। तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पर्सन है जिस पे रॉबरी का चार्ज लगा है। रॉबरी करने के तुरंत बाद वो शहर छोड़कर चला गया था, वो किसी और शहर में चला गया था। तो ट्रायल के दौरान ये एविडेंस दिया गया कि उसने ऑफेंस कमिट करा होगा, तभी तो वो शहर छोड़ के भागा है। तो ये इन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं। फैक्ट इन इशू क्या हुआ कि रॉबरी उसने करी है, और वो फैक्ट सपोर्ट क्या कर रहे हैं इन्फ्रेंस को कि उसी ने क्राइम कमिट किया होगा। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो अपने डिफेंस में एविडेंस दे देता है कि वो किसी ज़रूरी काम की वजह से शहर छोड़कर गया था, तो वो इन्फ्रेंस को रिबट कर देते हैं, वो उसके फैक्ट्स। दोनों में से कोई भी फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है। अब इसके बाद वो फैक्ट्स आते हैं जो किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करे, उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करे। वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं, कॉरोबोरेट कर सकते हैं वो एविडेंस को। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक्यूज पर्सन है, जब क्राइम करा उसने, तो उस विटनेसेस ने उसको देखा, वो ठीक से उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन वो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि कैसे उसकी हाइट रही थी, कैसा उसका हेयर स्टाइल था, उसने क्या कपड़े डाले हुए थे। तो उसकी
पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एक्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे डिसीज ने कोई नेकलेस डाला हुआ था, कोई उसने चेन डाली हुई थी, जो और जो एक्यूज के पास रिकवर हुई थी, क्या वो चेन सेम वैसी है? तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको भी रेलिवेंट माना जा सकता है। हालांकि हर केस में नहीं होता, वो डिपेंड करता है केस टू केस, वो रेलिवेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद वो फैक्ट्स आते हैं जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के टाइम या उसको प्लेस को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, उसके लिए नेसेसरी होते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्ट्स होते हैं, इसको अब एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन पे किसी चीज़ का चार्ज लगा है, किसी ऑफेंस का। वो अपने डिफेंस में ये प्ली लेता है कि वो जब ऑफेंस हुआ था या हो रहा था तब वो किसी और जगह पर था, क्योंकि अगर वो किसी और जगह पर होगा तो ऑफेंस नहीं कमिट हो सकता। ठीक है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है कि जैसे मान लो एक पर्सन है, वो किसी एक शहर में था जब ऑफेंस कमिट हुआ, लेकिन ऑफेंस कहीं दूसरे शहर में कमिट हुआ, तो वो ऑफेंस वो नहीं कर सकता ना। तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं, रेलेवेंट फैक्ट है। और अब लास्ट में जो क्लॉज है वो ये कहता है कि वो फैक्ट्स जो कि शो करते हैं कोई रिलेशन दो पार्टीज़ के बीच में। अब वो रिलेशन कैसे हो सकते हैं? ऑफेंस कमिट होने से पहले क्या दोनों पार्टीज़ के रिलेशंस स्ट्रेंड थे या रिलेशंस ठीक थे? तो इनको भी रेलेवेंट मान सकते हैं। और इसके बाद ये जितने भी हमने क्लॉजेस पढ़े हैं, ये सब वैसे तो एडमिसिबल नहीं होते एज एन एविडेंस। वो तब तक एडमिसिबल नहीं होते जब तक वो फैक्ट्स इन इशू से या मेन फैक्ट से कनेक्टेड ना हो। मतलब इनका जो रियल फैक्ट्स हैं किसी ना किसी तरह का कनेक्शन होना चाहिए, तभी इन फैक्ट्स को रेलेवेंट फैक्ट माना जा सकता है, तभी वो रेलेवेंट फैक्ट्स बनते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।